हे गाइस, मैं हूँ चारू। वेलकम टू लॉ स्कूल। मैं आपको लॉ के टॉपिक्स करवा रही हूँ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। गाइस, इंडियन पिनल कोड की लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन 354 रेड विद सेक्शन 509 पढ़ा था। अगर आपने अभी तक मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो वह भी देख लेना। आगे है किडनैपिंग एंड अबडक्शन। द वर्ड किडनैपिंग दो वर्ड से मिलके बना है, किड प्लस नैपिंग। किड मीन्स चाइल्ड और नैपिंग मीन्स स्टीलिंग। किडनैपिंग का मीनिंग है चाइल्ड को चुराना और किडनैपर वह पर्सन होता है जो चाइल्ड को चुराता है। किडनैपिंग रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की ही एग्रीवेटिव फॉर्म है, इसलिए किडनैपिंग में रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के सभी एलिमेंट्स का होना भी ज़रूरी है। रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के प्रोविज़न्स हम प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। किडनैपिंग और अबडक्शन के प्रोविज़न्स सेक्शन 359 से सेक्शन 369 में दिए गए हैं। इन प्रोविज़न्स का मेन ऑब्जेक्टिव सिटीजन्स की पर्सनल सिक्योरिटी को सिक्योर करना और टेंडर एज मीन्स कम उम्र के बच्चों को गलत पर्पसेस के लिए अबडक्ट और सेड्यूस होने से रोकना है। किडनैपिंग की डेफिनेशन सेक्शन 359 में दी गई है। सेक्शन 359 किडनैपिंग। सेक्शन 359 के अकॉर्डिंग किडनैपिंग दो टाइप्स की होती है। फर्स्ट, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया एंड सेकंड, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया के प्रोविजंस सेक्शन 360 में दिए हैं और किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप के प्रोविजंस सेक्शन 361 में दिए गए हैं। सेक्शन 360 किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया। सेक्शन 360 के अकॉर्डिंग अगर कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन को कन्वे मीन्स ट्रांसफ़र बाय फोर्स करता है इंडिया के लिमिट्स के बाहर बिना उसकी कंसेंट के या बिना उस पर्सन के कंसेंट के जो लीगली ऑथराइज था कंसेंट देने के लिए उस पर्सन के बिहाफ पर, तो उसे किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया कहा जाएगा। एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स। सेक्शन 360 के प्रोविज़न्स के एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं। फर्स्ट है वह पर्सन जिसे किडनैप किया जा रहा है वह इंडिया में होना चाहिए ऑफेंस के कमीशन के टाइम पर। सेकंड है अक्यूज मीन्स किडनैपर ने उस पर्सन को इंडिया की लिमिट्स के बाहर कन्वे किया हो। थर्ड है और वह कन्वे बिना उस पर्सन की कंसेंट के हुआ हो या बिना उस पर्सन की कंसेंट के जो लीगली ऑथराइज्ड था कंसेंट देने के लिए किडनैप पर्सन के बिहाफ पर। किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया का ऑफेंस किसी भी पर्सन के साथ कमिट हो सकता है, चाहे वह मेल हो या फीमेल, मेजर हो या माइनर, और वह पर्सन किसी भी नेशनलिटी का क्यों ना हो। नेक्स्ट है सेक्शन 361 किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। सेक्शन 361 के अकॉर्डिंग अगर कोई पर्सन किसी माइनर को, अगर वह मेल है तो 16 साल तक की उम्र का मेल, और अगर वह फीमेल है तो 18 साल तक की उम्र की फीमेल, या फिर किसी अनसाउंड माइंड पर्सन को टेक मीन्स फिजिकल टेकिंग या एंटाइस मीन्स बहला फुसलाकर उसके लॉफुल गार्जियन की पहुंच से दूर ले जाता है बिना उस गार्जियन की कंसेंट के, तो उसे किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप कहा जाएगा। एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग लॉफुल गार्जियन इस सेक्शन में लॉफुल गार्जियनशिप से मतलब है वह पर्सन जिसकी कस्टडी में वह माइनर उस वक्त है। यहाँ लॉफुल गार्जियनशिप और नेचुरल गार्जियनशिप अलग अलग हो सकती है।
फॉर एग्ज़ाम्पल, जब कोई चाइल्ड घर पे होता है तब चाइल्ड के लॉफुल गार्जियन पेरेंट्स होते हैं। जब वह स्कूल में होता है तब टीचर या प्रिंसिपल उसके लॉफुल गार्जियन होते हैं। इवन अगर कोई चाइल्ड किसी नेबर के घर पर भी है तो उस टाइम वह नेबर उसका लॉफुल गार्जियन हो सकता है। लॉफुल गार्जियन कौन होगा कौन नहीं, यह सब सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड करेगा। एक्सेप्शन के अकॉर्डिंग इस सेक्शन में किसी ऐसी पर्सन का एक्ट इंक्लूड नहीं होगा अगर वह गुड फेथ में खुद को इलेजिटिमेट चाइल्ड का फादर मानता हो या गुड फेथ में बिलीव करता हो कि वह एंटाइटल्ड है उस चाइल्ड की लॉफुल कस्टडी के लिए। पर अगर कोई ऐसा एक्ट कर दे जिसका पर्पस इमोरल था या अनलॉफुल था, तब वह इस एक्सेप्शन का बेनिफिट नहीं ले पाएगा। एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स सेक्शन 361 में ऑफेंस कंस्टिट्यूट करने के लिए इंग्रेडिएंट्स हैं। फर्स्ट है माइनर या अनसाउंड माइंड के पर्सन को फिजिकली टेकिंग या उसे बहला फुसलाकर लेकर जाया जाए। सेकंड है वह माइनर अगर मेल है तो वह 16 साल तक की उम्र का होना चाहिए और अगर वह फीमेल है तो वह 18 साल तक की उम्र की होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा की एज की उम्र है मेल या फीमेल की तो टेकिंग या एंटाइस होती है तो उससे किडनैपिंग नहीं अबडक्शन कहेंगे, जिसके प्रोविज़न्स हम आगे के सेक्शंस में पढ़ेंगे। थर्ड है वह टेकिंग या एंटाइसिंग उस चाइल्ड या अनसाउंड माइंड के पर्सन को लॉफुल गार्जियन की पहुंच से दूर ले जाने के लिए की गई हो। फोर्थ है और वह टेकिंग या एंटाइसिंग उस लॉफुल गार्जियन की कंसेंट के बिना हुई हो। ये ज़रूरी है कि माइनर को टेक या एंटाइस लॉफुल गार्जियन की पहुंच से दूर लेकर जाने के लिए की गई हो। किडनैपिंग का ऑफेंस कंस्टिट्यूट करने के लिए यहाँ वर्ड यूज़ हुआ है कीपिंग। कीपिंग मीन्स गार्जियन की नॉलेज और कंट्रोल में। यह सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड करेगा कि किसी हम लॉफुल गार्जियन की कीपिंग मीन्स पहुंच कहेंगे। अगर गार्जियन को नॉलेज है कि चाइल्ड इस वक्त इस प्लेस पर है तो उसे हम लॉफुल गार्जियनशिप के कंट्रोल में होना ही कहेंगे। कीपिंग एक फ्लेक्सिबल टर्म है जो पूरी तरह सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्कूल में कई सारी टीचर्स होती हैं जो बच्चों को पढ़ाती है, पर मेन कंट्रोल प्रिंसिपल का ही होता है। प्रिंसिपल को पता होता है कब कौन सा बच्चा किस क्लास में है और कौन सी टीचर उसे पढ़ा रही है। यहाँ प्रिंसिपल लॉफुल गार्जियन होगी, पर ये पूरी तरह सर्कमस्टांसेस पर ही डिपेंड करेगा कि कौन लॉफुल गार्जियन होगा और कौन नहीं, क्योंकि लॉफुल गार्जियन नेचुरल गार्जियन से अलग भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं लॉफुल गार्जियन ही नेचुरल गार्जियन हो।